अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू डिस्कवरी विद ब्रदर्स। दोस्तों, हम सब फ़लस्तीन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि कैसे इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आसान अल्फाज में ये कहानी एक्सप्लेन करूं। दोस्तों, पहली जंग अज़ीम यानी वर्ल्ड वार 1 1914 में शुरू हुई। इससे पहले फ़लस्तीन पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। इस वक्त फ़लस्तीन में 87% मुसलमान रहते थे, 13% यहूदी रहते थे। ये वो वक्त था जब फ़लस्तीन में मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब मिलकर रहते थे। लेकिन फिर पहली जंग अज़ीम शुरू हो गई। 1918 में ये जंग खत्म हो गई थी और उसके बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। दोस्तों, ये वही वक्त था फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। 1920 से 1938 तक फ़लस्तीन में 3,20,000 यहूदी आकर बसना शुरू हो चुके थे। ये सारे यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आ रहे थे। इनका प्लान यहूदियों के लिए एक अलहदा स्टेट बनाने का था। दोस्तों, ये लोग फ़लस्तीन से ज़री ज़मीनें खरीदना शुरू हो गए। इन ज़मीनों पर जो फ़लस्तीनी किसान काम करते थे, ये लोग उनको भी निकाल दिया करते थे। बहरहाल, फ़लस्तीन के लोगों को ये बात समझ आ चुकी थी कि इनको उनके ही ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। इसीलिए 1936 में फ़लस्तीनियों ने बरतानवी राज के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन इसके बाद बरतानिया ने यह फैसला कर लिया कि यहूदियों को फ़लस्तीन में आने से थोड़ा रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। इस पर यूरोप में यहूदियों का कत्ले आम हो रहा था और यहूदी लाखों की तादाद में फ़लस्तीन आ रही थी। 1942 में बरतानिया भी फ़लस्तीन छोड़कर चला गया, लेकिन उस वक्त तक लाखों यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आकर रहना शुरू हो चुके थे। बहरहाल 1947 में यूनाइटेड नेशन ने कहा फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। 55% हिस्सा यूरोप से आए यहूदियों को दे दिया जाए, 55% हिस्सा यूरोप से आए यहूदियों को दे दिया जाए और 45% हिस्सा फ़लस्तीनियों को, यानी जिन फ़लस्तीनियों की अपनी ज़मीन थी, अब उनके पास सिर्फ 45% ज़मीन रह गई थी। यूनाइटेड नेशन ने यह भी कहा यरूशलेम, जहां मस्जिद अक्सा है, ये जगह न्यूट्रल जगह होगी। दोस्तों, यही वो वक्त था जब इसराइल ने खुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। फ़लस्तीनियों को समझ आ चुका था कि इनकी ज़मीन को चुराया जा रहा है। इसीलिए 1948 में अरब ममालिक की इसराइल से जंग शुरू हो गई। इस जंग के बाद इसराइल ने फ़लस्तीन के 78% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया, यानी इसराइल के पास 55% से बढ़कर 78% हिस्सा आ चुका था। 1967 में इसराइल और अरब ममालिक की फिर से जंग छिड़ गई और अब इसराइल ने फ़लस्तीन को और भी हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया, जैसे कि गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक वगैरह। और इसराइल ने यरूशलेम पर भी कब्ज़ा कर लिया, जो एक न्यूट्रल जगह थी। 1980 में इसराइल ने यरूशलेम को अपना कैपिटल भी बना दिया और जो 4 लाख फ़लस्तीनी रह रहे थे, उनको भी सिटीजनशिप से महरूम कर दिया। इसके बाद इसराइल हुकूमत ने यरूशलेम में मौजूद फ़लस्तीनियों के घरों को तबाह करना शुरू कर दिया और यरूशलेम में 2 लाख यहूदियों को बसा दिया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, ये करना गैर कानूनी है। कहानी का खुलासा ये है कि 100 साल पहले फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी ही रहते थे। लाखों यहूदी यूरोप से आकर इनकी जगह पर बसे। उन्होंने फ़लस्तीन की 55% ज़मीन पर इसराइल बनाया और फिर ऐसा ऐसा बाकी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। इसराइल ने यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी की। दोस्तों, ये वीडियो 20 मिनट की भी हो सकती थी। मेरी कोशिश थी कि आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ कि इसराइल ने कैसे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।